नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। सेमिनार की शब्दकोशीय परिभाषा के अनुसार इसे ऐसा सम्मेलन कहा जा सकता है जिसमें विशेषज्ञ समूह विशिष्ट विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किसी निर्दिष्ट स्थान पर एकत्रित होते हैं। इस परिभाषा के अंतर्गत कुछ महत्व के शब्द हैं, जैसे विषय, विशेषज्ञता और निर्दिष्ट स्थान। सेमिनार के इतिहास को टटोला जाए तो ऐसा कब कब हुआ है? पाश्चात्य दुनिया ने प्रगति के सोपान जल्दी जल्दी चढ़े, परंतु उसके अतीत में गहराई नहीं है। भारतीय पुरा पुस्तकों में क्या कभी सेमिनार आयोजित किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? आपको जानकर खुशी होगी कि एक नहीं अपितु अनेक सेमिनार प्राचीन भारत में विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञों के मध्य आयोजित किए जाने की समृद्ध परंपरा विद्यमान थी। एक विशिष्ट उदाहरण चरक संहिता के आरंभिक पृष्ठों में ही प्राप्त हो जाता है। इस पर तथ्यपूर्ण चर्चा करते हैं। यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्राचीन भारत की सही विवेचना हमारे इतिहास की पुस्तकों में प्राप्त नहीं होती है। क्या इसका कारण वामपंथ का चिर परिचित एजेंडा है? लाल विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए क्या अतीत के श्रेष्ठतम पन्ने न तो विवेचित किए गए, न ही पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बन सके? हमारी वर्तमान पीढ़ी जो चरक संहिता को नहीं जानती, उसे कैसे पता होगा कि चिकित्सा शास्त्र से संबद्ध इस कृति में इतिहास में हुए पहले पहले सेमिनार की जानकारी भी दस्तावेजीकृत है। आइए सेमिनार की परिभाषा के अनुरूप चरक संहिता के आरंभिक पृष्ठों की विवेचना करते हैं। जानते हैं कहां कैसे हुआ था पहला चिकित्सा शास्त्र से संबद्ध सेमिनार। यह संदर्भ देखें कि विघ्नभूता यथा रोगाः प्रादुर्भूता शरीरिणाम तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम तदा भूतेष्वनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः समेताः पुण्यकर्मणः पार्श्वे हिमवतः शुभे। अर्थात जब विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य आदि करने वाले देहधारियों के समक्ष विघ्न उत्पन्न हुए, तब अनेक पुण्यात्मा महर्षि संसार के प्रति सहानुभूति की भावना को आगे रखकर हिमालय की पवित्र ढलान पर विमर्श के लिए एकत्रित हुए। ध्यान देने वाला संदर्भ है, उद्देश्य अथवा ऑब्जेक्टिव है रोगों के बढ़ने के कारण उसका निदान निकालने का प्रयास। लक्ष्य है मानव कल्याण। इसके साथ ही गोष्ठी स्थल जहां विशेषज्ञों को एकत्रित होना है अथवा प्लेस ऑफ समिट है हिमालय की तराई में ढाल वाला स्थान। ढाल वाले स्थान का चयन इसलिए चूंकि ऐसे में मुख्य वक्ता ऊंचाई में खड़ा होकर नीचे की ढाल में विभिन्न स्तरों पर विराजित विषय विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर सकता था, बिल्कुल किसी पुराने थिएटर की शैली की तरह। हां, इसे विश्व का पहला ज्ञात सेमिनार कह सकते हैं, जिसके एक अध्यक्ष थे, निश्चित एजेंडा था, जम्बू द्वीप के अधिकाधिक चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता और विशेषज्ञ उपस्थित थे। मिनट्स ड्राफ्ट किए गए, तत्पश्चात महान आयुर्वेद और इससे जुड़ी अनेक संहिताएं लोगों की व्याधियों को दूर करने के लिए सामने आने लगी, जो आज भी उतनी ही उपयोगी और जन कल्याणकारी है। चरक संहिता आजकल के सेमिनारों की तरह लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी बताती है। एक श्लोक देखें कि विश्वामित्रस्वरथयो च भार्गवश्च वनोभिजित गार्गयः शांडिल्य कौंडिन्यो वक्षिर्देवगालर्वो। यह एक अंश भर है जिसमें विश्वामित्र, भार्गव, गार्ग्य, शांडिल्य, कौंडिन्य, वक्षि, देवल, गालव ऋषियों के नाम मिलते हैं, लेकिन
ऐसे ही अगले कुछ अन्य श्लोकों के साथ यह सूची बहुत लंबी हो जाती है और इस गोष्ठी में सम्मिलित होने वाले कुछ अन्य प्रतिभागी थे अंगिरास, जमदग्नि, भृगु, आत्रेय, गौतम, सांख्य, पुलत्स्य, मार्कंडेय, आश्वलायन, च्यवन, अभिजित, काप्य, कात्यायन, धौम्य, मारीच, मैत्रेय आदि। इस सेमिनार के अध्यक्ष थे महर्षि भारद्वाज, जिन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान के प्रणेताओं में गिना जाता है। गोष्ठी आरंभ हुई तो एजेंडा भी सामने रखा गया। एजेंडा इस श्लोक से स्पष्ट है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम नन्तरायो महानयम कः स्यात्तेषा समोपाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिताः। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का मूल कारण आरोग्य अथवा निरोगी रहना है। विभिन्न तरह के रोग और व्याधियां इस आरोग्य, अभ्युदय और जीवन आयु को नष्ट करने वाले हैं। मनुष्यों के जीवन और उद्देश्य के लिए रोग विनाशकारी हैं, अतः कैसे निरोगी रहने के उपाय हों, चिकित्सा सुनिश्चित हो, इस बात पर सभी आगंतुक विषय विशेषज्ञ चिंतन मनन करने लगे। चरक संहिता में वर्णित है कि इस संगोष्ठी अथवा सेमिनार के समाप्त होने से पहले किन ऋषियों ने क्या दायित्व लिए, किस तरह अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाया आदि। बहुधा यह थोथा तर्क दिया जाता है कि भारतीय शोध विधिवत नहीं हुए, काल्पनिक हैं, रिसर्च के प्रोसीजर्स ड्राफ्ट नहीं हुए आदि। चरक संहिता के प्रथम अध्याय में वर्णित यह प्राचीन सेमिनार प्राचीन ज्ञान को नकारने की ऐसी ही कुचेष्टाओं को खरा खरा उत्तर है। यह प्रसंग विवेचना करने के लिए बाध्य करता है कि हम ठहर कर सोचें कि जो इतिहास हमें छोटा, नकारा, अज्ञानी, अतार्किक, काल्पनिक आदि बताकर परोसा गया है, उसके पीछे कारण क्या है और एजेंडा किसका है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।